अब यहाँ से देखिए कितना पानी यहाँ तक दिखाई दे रहा है, काफी ज्यादा पानी है, यहाँ तक पानी आ गया है। हाथ में 10 और लीटर की सबसे बड़ी बात यह है कि खेत डूबने शुरू हो गए, पूरा वो खेत डूबा हुआ है, वो हिस्सा डूबा हुआ है, यहाँ पर भी यहाँ तक पानी है। यहाँ दिखाइए विपिन जरा, देखिए ऐसा लग रहा है जैसे ये नदी है। ये देखिए इस पेड़ को देखिए, पूरा डूब चुका है। हालात ठीक नहीं है पंजाब के भीतर, और मैं गुरदासपुर में हूँ, करतारपुर कॉरिडोर के पास में। हालात यहाँ बिल्कुल अभी ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं, और ये सबसे नजदीकी वाला इलाका है। सबसे वर्स्टली अगर कुछ इफेक्ट हुआ है तो वो यही इलाका है। यहाँ लोग अपने घरों में पूरी तरीके से कैद हैं, वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और अब तो बारिश के चलते उन तक पानी से भरा जग लेकर उन तक मदद पहुंचाना भी मुश्किल हो गया है। मेरा यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, छाती का डूब जाना बीच बीच में इस बात की तस्दीक कर रहा है। लेकिन हार मानना ये देखिए कभी नहीं। पूरा छाती का 82 मिनट का कर रहा है कि घर पहुँचते पहुँचते पानी कितना ज्यादा है। बदन दर्द करता है, दर्शकों फिर को भी ताकि वो वह समझ मुस्कुराती पाए। है देखिए और कहती हैं पूरा डूब गया, एक दिन ऐसा आएगा जब कितना मैं पानी बूढ़ी हो यहाँ पर जाऊंगी होगा, और यह नहीं बहुत कर बुरी पाऊंगी। स्थिति है यहाँ पर। लेकिन वो अभी दिन तक आज ठीक नहीं था, है। लेकिन अब कल बारिश अगर नहीं मैं रुकी, फिर अगर चलूंगी। बारिश इसी तरीके से होती रही तो निश्चित तौर पर पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और डर इसमें यह भी होता है कि सांप वगैरह भी आ सकते हैं। जो पानी का सांप होता है, हालांकि जहरीला नहीं होता है, लेकिन पानी का सांप भी आ सकता है, आप परेशान हो सकते हैं। वो पानी देखिए वहां पर मुझे जो दिखाई दे रही है तस्वीरें, पूरा पैर जम गया है मेरा। हाँ, क्योंकि हम दिल्ली में बैठे या नोएडा में बैठे इन तस्वीरों को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन स्थिति यहाँ ठीक नहीं है। मैं खुद जो देख पा रही हूँ, आधा ही घंटा हुआ है अभी तक यहाँ पर ऐसी हालत। पंजाब के भीतर स्थितियाँ ठीक नहीं है, खास तौर पर उन इलाकों में जहाँ रावी नदी बह रही है, जहाँ से होकर गुजर रही है। और अभी भी अगर पहाड़ी इलाकों में बरसात बंद नहीं हुई तो आलम यही रहेगा। मैं वहाँ पर खड़ी थी, पैर फिसला, क्योंकि मिट्टी है, आप समझ सकते हैं। अगर पैर आप जमाकर खड़े नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर आप वहाँ पर फिसल सकते हैं। ये तो कुछ ही खेत हैं, अभी तो हम रिहायशी इलाकों की तरफ नहीं गए हैं। अगर रिहायशी इलाकों की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर स्थितियाँ और ज़्यादा खराब हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम तस्वीरों को दिखाते रहें, और उसी जिम्मेदारी को हम दिखा रहे हैं निभाते हुए। गाड़ियाँ देखिए निकल रही हैं, पानी बहुत ज़्यादा है यहाँ से। इस तरीके से रुकिए पाजी, रुके जरा, देखिए पाजी, बड़ी बारिश है यहाँ पर तो, है बारिश बहुत है जी, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है यहाँ तो। अभी तो यही खेत डूबे, तब तो ये खेत भी डूबने लगे पाजी। दोबारा पानी मंडा है और गुरदासपुर में कहाँ यही स्थिति है? ये जितने टूटे हुए हैं ना उधर, हाँ, सब जगह यही हाल है। एक गणिये के बेट गाँव में रावी के पार। अच्छा, ये पूरा डूबा हुआ है? वो उसका वो संपर्क पूरा पिंड तो डूबा ही दिखाई दे रहा है, वो वाला पिंड, वो संपर्क ही टूटा हुआ, संपर्क टूटा हुआ है। तो घरों तक पानी, खाना कैसे जा रहा है? नाव के सहारे? खाना खुना उधर तो कोई जा ही नहीं रहा, नदी उधर से जा ही नहीं रहा है। ये हालत है। मैं रोड पर अब आ गई हूँ, लेकिन खेत की स्थिति बहुत खराब हो गई है। पाजी, आप किसान होंगे, जरा नीचे करें शीशा। किसान के लिए तो दोहरी मार हो गई पंजाब के। किसान तो मारा ही गया जी, दोहरी मार कौन सी होगी? अब बिल्कुल बचने का कोई प्रोग्राम ही नहीं है। क्या बोया था, क्या लगाया था? ये झोना ही सी, झोना ही सीगा, झोना ही लगाया था। लेकिन ढोर डंगरों को भी बड़ा नुकसान हुआ है। डंगर तो मर के लग गए सब। और ये भी नुकसान है, आप लोग दूध दही के लिए पंजाब जाना जाता है, वो भी नुकसान हो गया आप लोगों का बहुत बड़ा। तो इस बार की खेती तो गई आप लोगों की। हाँ जी, सरकार से कोई मदद मिली? अजय तक तो कोई मदद नहीं कोई मदद मिली। आधा पंजाब बाढ़ की चपेट में आया हुआ है, और इस वक्त हम आपको पंजाब के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपने अजनाला की तस्वीर देखी, गुरदासपुर की तस्वीर देखी, अब यहाँ एक स्कूल की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये स्कूल आधा डूबा हुआ है। अब तो फिर भी पानी थोड़ा सा कम हो गया है, जो लोग हैं यहाँ के उनका ये कहना है, लेकिन ये बस देखिए आप किस तरीके से इसका टायर पूरा का पूरा डूबा हुआ है, और बहुत आगे बहुत गहरा पानी भी है, काफी पानी भरा हुआ है। लॉबी पूरी की पूरी स्कूल की डूबी हुई है, जो स्कूल का अंदर का सामान है वो डूबा हुआ है। ये बच्चों का स्कूल का प्लेइंग एरिया था। ये स्कूटर देखिए, पूरा डूबा हुआ है ये स्कूटर जो आप देख रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि पानी कम हो रहा है, अभी भी पानी दूसरी तरफ से लगातार आता जा रहा है। जो आसपास के खेत हैं उनमें पानी भर रहा है। जरा लॉबी दिखाएं आप, उस लॉबी को जूम इन करके दिखाएं कि कितना पानी भरा हुआ है। ये हालात हैं पंजाब के। स्कूल हो,
कॉलेजेस हों सभी बंद किए गए हैं, लेकिन स्थिति यहाँ ठीक नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि अभी स्थिति ठीक होती दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर बारिश नहीं रुकेगी तो ऊपर से डैम से पानी छोड़ा जाएगा, और अगर डैम से पानी छोड़ा जाता है तो निश्चित तौर पर जो मैदानी इलाके होते हैं उनमें पानी भरता है। ये खेलने वाला एरिया देखिए, ये प्लेइंग जोन है, उसमें जो झूला है वो डूबा हुआ है। ये प्लेइंग जोन की हालत आप देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन हॉल है, यहाँ पर भी पूरा पानी भरा हुआ है। ये लोग कुछ यहाँ के हैं, कब से पानी भरा हुआ है, जरा थोड़ा नजदीक आके बात करें। हाँ, आप 5-4 दिन हो गए। हाँ, ये रमदास डिस्ट्रिक्ट अमृतसर दा, हाँ, ये DDI स्कूल यहाँ रमदास। पानी भरा हुआ है। हाँ। आप बता रहे थे कि कल तो फिर भी बहुत ज्यादा पानी था, हाँ, 2-3 दिन से, आज आज कम हुआ है, हाँ जी। लेकिन अभी भी बारिश हो रही है, जी, अभी भी बारिश दिक्कतें तो हैं, बहुत हो रही, बारिश बंद नहीं हो रही। बारिश बंद नहीं हो रही है। आप बताएं, इधर आ जाएं जरा, क्या नाम है आपका? मैल सिंह जी। मैल सिंह जी, बहुत पानी भरा हुआ है स्कूल में। बहुत भरा जी। आ जो बसे दे स्टीयरिंग जो ड्राइवर स्टीयरिंग चलाता, हाँ, स्टीयरिंग दे डूबा हुआ सी। स्टीयरिंग भी पूरा डूबा हुआ था। अभी आप वहां पर दिखा रहे थे काफी पानी, अगर आप उधर जाके दिखा पाए, क्योंकि मेरे पास में डंडा नहीं है, लेकिन डंडे से अंदाजा लगता है। जरा देखिए, अभी थोड़ा डूबा हुआ है, देखिए ये बाबा जी आगे आगे जा रहे हैं, और देखिए ये आधे से ज्यादा डंडा डूबा हुआ आपको दिखाई देगा। इसका मतलब है कि पानी, ये देखिए कितना ज्यादा पानी है। पंजाब में बाढ़ की स्थिति क्या है, हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान फिर भी एक बार को रेस्क्यू कर लिया जा रहा है। उसने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन जानवरों को बचाना मुश्किल हो गया। जरा आप इधर हो जाएं, आप जरा इधर हो जाए, देखिए जैसे तैसे ये 2-3 ही जानवर बचे हैं। मैं भी अभी देखिए इतने पानी में उतरी हुई हूँ। ये जो लोग यहाँ थे वो तो छोड़कर चले गए, भाग गए हैं, जल्दी से जल्दी भागकर उन्होंने अपनी जान बचाई है, लेकिन उस वक्त जब पानी आया है इनको ले जा पाना मुश्किल हुआ है। ये एक संस्था है जो इनके लिए चारा लेकर आई है। वहाँ एक गाय देखिए, वहाँ थोड़ा सा विपिन अगर आप घूम पाए, क्योंकि विपिन सावधानी से, वहां पर देखिए वो भैंस जो है आप देखिए मरकर अब पानी में आगे बहती जा रही है। बहुत बुरी स्थिति है, खास तौर पर मवेशियों के लिहाज से, कि यहाँ के लोग अपनी जान जैसे तैसे बचाएं, लेकिन उनके लिए चुनौती ये भी है कि आखिर मवेशियों को कैसे बचाया जाए। जब रेस्क्यू टीम भी पहुंच रही है, उनके पास में संस्था के लोग अलग अलग पहुंचे, उनका यही कहना है कि हमारे लिए खाना ला रहे हैं, मवेशियों के लिए भी लेकर आए, लेकिन ये देखिए जैसे तैसे इन मवेशियों तक भी खाना पहुंचाया गया है। सबसे बुरी स्थिति यही है कि मवेशियों को सबसे ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और उन तक कोई भी मदद पहुंचाना इतना आसान नहीं है। जरा देखिए, इस वक्त मैं एक नाव में हूं और जो यहाँ के लोग हैं वही मदद कर रहे हैं, उसी नाव में बैठकर हम जा रहे हैं। ये तस्वीर कहीं नहीं आपने देखी होगी, नेशनल चैनल पर ये तस्वीर पंजाब बाढ़ की आप पहली बार देख रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया आपको ये तस्वीर दिखा रहा है। जब देखिए कैसे पूरा गांव डूबा हुआ है। हमने इनसे गुजारिश की कि हमें भी जरा नाव में लेकर चले, ताकि हम दर्शकों को दिखा सके कि पंजाब इस वक्त किस त्रासदी से होकर गुजर रहा है। वो घर देखिए, पूरा घर डूबा हुआ है। ये घर देखिए आप, वो दुकान देखिए पूरी डूबी हुई है, और ये थोड़ा बहुत पानी नहीं है। कितना फुट पानी होगा कम से कम? 7-8 फुट पानी है। 7-8 फुट पानी जहां तक मेरी नजर जा रही है। मतलब इतने सालों में मैंने ऐसी बाढ़ को अभी तक नहीं देखा है। देखिए जरा वो पोल देखिए, ये पोल ही है ना, ये पोल है, देखिए पूरा डूबा हुआ है। ये पोल इस बात की तस्दीक कर दे रहा है कि आखिर कितना पानी है। पूरा एरिया जलमग्न हो चुका है। ये खेत हैं, ऐसा नहीं है कि ये नाव का, ये नदी का हिस्सा है, माफ कीजिएगा, लेकिन ये खेत हैं, पूरे खेत डूब चुके हैं। ये एक गांव का हिस्सा है। कौन सा गांव पड़ता है ये अजनाला गांव पड़ता है। अजनाला गांव पड़ता है। कितने गांव होंगे जो इससे प्रभावित हैं? 15 से 20 गांव हैं। इससे पहले कभी ऐसी बाढ़ देखी है? नहीं, पहले कभी नहीं देखी। हम लोकल नहीं है, हम सरहाली साहब से आए सरहली हैं। साहब से, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा होगा पंजाब में नहीं, मंजर। पंजाब में देखो दरिया का एरिया जो, उसमें तो ऐसा हो जाता है, लेकिन ये जो शहरी क्षेत्र है ना। और ये नीचे जरा दिखाइए, कैमरा थोड़ा सा नीचे करिए। ये मैं नीचे फसल देख पा रही हूँ, पूरी फसल बर्बाद हो गई। कौन सी फसल लगी थी अभी? ये धान की फसल है। धान की फसल है। धान की फसल को पानी चाहिए होता है। किसान बहुत खुश होता है जब सावन के महीने में बरसात होती है, क्योंकि धान की फसल की रुपाई अच्छी रहती है। लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा बारिश हो गई है, भारी से भी ज्यादा बारिश। यहाँ बबल उठ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा गहरा गड्ढा है। पूरी धान की फसल बर्बाद हो चुकी है। पंजाब किसान के मामले में, या पंजाब किसानी के मामले में नंबर 1 रहता है। धान रुपाई हुई थी, किसानों ने सोचा होगा कि इस बार अच्छी
कमाई होगी जब जुलाई के महीने में बारिश शुरू हुई, लेकिन ये बारिश सावन से होते होते भादों तक पहुंच गई है, जो अपने साथ त्रासदी ले आई है। ये पोल देखिए डूब गया है पूरा का पूरा, ये पोल लगाया गया था लेकिन पूरा डूबा हुआ है। अमृतसर का अजनाला है और देखिए जरा तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और हमारे दर्शकों को। ये ऐसा लग रहा है कि मैं किसी नदी के बीचों बीच खड़ी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आम शहर है, ये शहरी इलाका है अजनाला का, लेकिन देखिए कैसे पानी बह रहा है, जैसे मानो यूं लग रहा है कि यहाँ से कोई नदी बह रही हो। लेकिन ये रास्ता है, ये आम रास्ता है, यहीं से होते हुए गुरदासपुर की तरफ आप जाएंगे। लेकिन देखिए कितना पानी है, जरा वहां दिखाए पुजारी जी, ये ट्रैक्टर देखिए कितना डूबा हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन ये देखिए पूरा पोल टूट चुका है, वो उधर गुरुद्वारा मुझे दिखाई दे रहा है, ऊपर गुरुद्वारे के लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नीचे पानी है, खेत हैं, पूरे खेत डूब चुके हैं। ये स्थिति है अमृतसर के अजनाला की। रावी नदी का पानी बढ़ा और उसका नतीजा ये रहा, ट्रैक्टर ही सहारा बचा है कि आप चल सकते हैं, अन्यथा आप किसी और चीज से चल नहीं सकते। जरा वो पानी देखिए, उसको देखकर डर लग रहा है। और पुजारी जी अपना भी पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहाँ गड्ढा है ये पता कर पाना इस पानी में मुश्किल हो रहा है। जरा देखिए वो दिखाइए जरा पुजारी जी, पूरा घर डूबा हुआ है, पूरा प्रथम तल इस घर का डूब चुका है। ये देखिए अगर आप देखेंगे पूरा का पूरा प्रथम तल डूब गया है और पूरा पानी खेतों की तरफ जा रहा है। यानी कि कहते हैं ना, मार सिर्फ एक नहीं है कि आपके घर डूब रहे हैं, मार तो ये भी है कि पंजाब अपनी खेती के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ किसानों के लिए चुनौती दौरी हो गई है। घर में भी पानी भर गया, खेतों में पानी भर गया। जरा वो देखिए, मुझे भी देखिए, अगर आप, मैं इससे आगे जाऊंगी अब और घुटनों से ऊपर पानी आने लगा है, तो स्थिति बहुत खराब है। वहां पर जितनी नाव है उनको तैयार किया जा रहा है ताकि उनके जरिए लोगों तक पहुंचा जा सके। जैसे वो मैं गुरुद्वारा देख रही हूँ, अभी मुझे ऊपर ही कुछ लोग दिखाई दिए थे, क्योंकि नीचे तो उतरना ही संभव नहीं है। पानी इतना ज्यादा है कि आप यहाँ खाने पीने के लिए आप सिर्फ अपने अगर द्वितीय तल पर चढ़ जाते हैं तो ही उस पर रह सकते हैं, वरना रहना मुश्किल है। वहां कुछ लोग हैं नाव तैयार कर रहे हैं ताकि लोगों तक खाने पीने का सामान पहुंचाया जा सके, क्योंकि सब बाहर नहीं आ सकते हैं।